नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपसे कुछ समय पहले जब मैं आप लोगों के समक्ष अपने निबंध के स्ट्रेटजी वीडियोस ला रहा था, उस समय में काफ़ी सारे कमेंट्स आप लोगों के ऐसे आते थे कि बेस्ट बुक निबंध के लिए कौन सी हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम लोग दरअसल यही समझने जा रहे हैं कि विभिन्न बुक्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं निबंध के लिए वो कौन सी हैं, साथ ही उन बुक्स की आपके लिए क्या उपयोगिता है, यानी उसका एक आप बुक रिव्यू कह सकते हैं, वो करने जा रहा हूं। और उसके साथ ही साथ हम लोग यह भी समझेंगे कि मेरे ओपिनियन में यानी मेरी राय में आपके लिए परफेक्ट स्ट्रेटजी या परफेक्ट तरीका क्या हो सकता है जिससे आप लोग निबंध लेखन की प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि मार्केट में कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं। उनमें देखिए, सबसे पहली जो सबसे ज्यादा चर्चित बुक है वो है निबंध दृष्टि की। ये जब तक नहीं आई थी, इससे पहले स्पेक्ट्रम की बुक हुआ करती थी या फिर अरिहंत की भी एक बुक आती थी, मगर स्पेक्ट्रम की ज्यादा चर्चित थी। परंतु जब ये बुक आई तो फिर इसने सभी को रिप्लेस कर दिया और इस समय सर्वाधिक चर्चित बुक में ये मौजूद है। फिलहाल इसका जो ब्लू कलर का एक एडिशन आया हुआ है वो ज्यादा नया है। दूसरा आप देखेंगे इनकी क्या क्या उपयोगिताएं, उसको भी हम समझते चलेंगे। इसके पहले आप ये देखिए, एक ये घटना चक्र की बुक है। घटना चक्र की समय समय पर ऐसी बुक्स आती रहती हैं। उसके साथ ही आप देखिए तो मंथन वाले भी अपनी बुक निकालते हैं। घटना चक्र भी एक ट्रस्टेड प्रकाशन है, उसके साथ ही मंथन भी काफी ट्रस्टेड है, काफी सारी बुक्स उसकी यूजफुल होती हैं मंथन की, और इस तरह की भी आती है। उसके अलावा एक देखिए गंगा सिंह राजपुरोहित और निशांत जैन जी की आईएएस की, उनकी ये बुक आती है, यह भी है। अब इनको अगर देखें, हम इनका बुक रिव्यू करें तो इनमें सबसे पहले तो हम इसी को ले लेते हैं, गंगा सिंह वाली बुक जो है निशांत जैन की। इसमें दरअसल निबंध आपके बहुत अच्छे हैं, प्रामाणिक भी हैं, लिखे भी अच्छे हैं, परंतु समस्या यह है कि ये केवल और केवल यूपीएससी के लिहाज से लिखे गए हैं। इनमें टॉपिक्स भी वही वाले हैं। यूपीएससी में आपको पता है कि अमूर्त विषय पर वहां पर 2 निबंध आते हैं, जिसमें एक तो पूर्णतः अमूर्त विषय पर होता है और वैसा पीसीएस में कोई ऐसा विषय नहीं होता है। तो इसलिए यहां पर काफी हम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगी, ठीक है। उसी के साथ इसी से मिलती जुलती एक समस्या इसकी भी है, निबंध दृष्टि की भी। यहां पर भी आपको निबंध जो ओरिजिनल निबंध होते कैसे हैं, ये आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, प्रामाणिक निबंध मिलेंगे। परंतु यहां पर समस्या यही है कि आपको यूपी पीसीएस से रिलेटेड या फिर बिहार पीसीएस से रिलेटेड मैटर आपको कम मिल सकता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि घटना चक्र जो है वो यूपी के लिए जानी जाती है, यूपी इलाहाबाद से छपती है ये, और यूपी में ही जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें एक सर्वाधिक प्रामाणिक पुस्तक होती है ये। परंतु इसमें क्या समस्या सामने आती है कि दरअसल इसमें जो निबंध है वो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा प्रामाणिक नहीं है, यानी बहुत ज्यादा उसकी क्वालिटी नहीं है। और ये बात मैं पूरे विश्वास के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं। और आप ये समझ लीजिए कि ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप घटना चक्र की किसी बुक पर लांछन लगाएं या उस पर कोई आरोप ऐसा लगाएं, परंतु मैं ये पूरी प्रामाणिकता के साथ ये बात कहना चाहता हूं, पूरी ऑनेस्टी के साथ कहना चाहता हूं कि इस बुक में ये समझ लीजिए आप चांद पे थूकने वाली बात होती है कि आप इतने बड़े प्रकाशन पे जिसकी इतनी सारी बुक्स यूजफुल है। मैं खुद भी कई सारी बुक्स पढ़ता हूं, परंतु जब मैं इसको पढ़ा तो इसमें वास्तव में वैसी क्वालिटी नहीं है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो मंथन की भी जो पुस्तक आती है, मंथन की भी पुस्तक सारी अच्छी रहती हैं। जीएस की उनकी बुक्स बहुत बेहतरीन है, घटना चक्र की भी जीएस की बुक्स बहुत बेहतरीन होती है, हिंदी की अच्छी रहती है। परंतु और मैंने खुद कई बुक्स को रिकमेंड भी किया है, परंतु निबंध के लिए मैं मना करता हूं, क्योंकि निबंध में वो जो निबंध लिखते हैं उनमें आप देखेंगे कि लेख के समीप वो ज्यादा रहते हैं, मतलब उसमें वो तथ्यों का भरमार कर देते हैं। परंतु चूंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि निबंध जो है दरअसल एक साहित्यिक विधा है, मूलतः ये एक साहित्यिक विधा थी, वहां से ये चलते चलते अब एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, तो आपको उसमें कुछ एक रचनात्मकता डालनी ही चाहिए। आपको यह भी समझना चाहिए कि निबंध जो है वो वास्तव में आप देखेंगे तो निबंध लेखन एक केवल कला है, मतलब निबंध लेखन एक कला है। और कला आप समझ लीजिए, आप कोई भी अगर पेंट ड्रॉ करते हैं या कुछ भी ड्राइंग करते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें सभी अपनी अपनी तरीके से उसको बनाते हैं। तो कला की यही सबसे बड़ी विशेषता होती है कि उसमें वो डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी उसमें आप देखेंगे तो आपकी जो किसी व्यक्ति की वैयक्तिकता होती है उसका पुट स्वाभाविक होता है उसमें आना। तो उस लिहाज से आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा सर्वमान्य प्रतिरूप नहीं हो सकता है जो सर्वाधिक उपयुक्त हो। ऐसे में
कोई भी बुक ऐसी हमें मतलब एक ओपिनियन अगर मुझे देना हो, जो मेरा ओपिनियन है, तो उसमें मैं ये कहूंगा कि वैसे अगर आप लोगों को यह समझना है कि निबंध कैसा होना चाहिए, तो आप निश्चित तौर पे इस बुक को देख सकते हैं। इसमें जो निबंध लिखे हैं वो बहुत ही प्रामाणिक हैं, साथ ही इसमें कैसे लिखे जाने चाहिए इसका आगे में आमुख में काफी अच्छा कंटेंट भी दिया है। तो इसको आप लोग ले सकते हैं अगर आपको बुक लेनी ही है। परंतु अभी तक मैंने जो भी बातें बताई ये हमारे वीडियो का आधा हिस्सा था। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात मैं अब करने वाला हूं। आप देखिए कि ये जितनी भी बुक्स मैंने दिखाई निबंध को लेकर के, उन सभी में अपनी अपनी समस्याएं भी हैं। ठीक है, वो समस्याएं थोड़ी मैंने आपको बता दी, और थोड़ी मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए कोई भी बुक हो, चाहे वो आपकी निबंध दृष्टि ही हो या कोई भी बुक हो, जरूरी नहीं कि इसमें जो निबंध लिखे गए हों वो केवल 1 घंटे में ही लिखे गए हों। मतलब इस अपनी बुक को अच्छी बनाने के लिए वो लोग काफी समय में अपना अच्छा एक कंटेंट देते हैं, वो ठीक है। निबंध आप लोग वैसा आपको लिखना चाहिए, आपको आदर्श के समीप पहुंचना चाहिए, परंतु क्या वैसा व्यावहारिक रूप से संभव है? तो आप देखेंगे कि इसमें मॉडल एसेज दिए हुए हैं, कैसे निबंध होने चाहिए वो दिया हुआ है, परंतु निबंध लिखें कैसे, इस चीज को वो नहीं सॉल्व करता है। आपका जो पर्पस है, आप निबंध लिखना सीखना चाहते हैं, वो इससे नहीं सॉल्व होता है। अगर आप बुक लेते हैं तो आप सोचेंगे आप निबंध लिखना सीख जाएंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करने लगेंगे, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पर केवल मॉडल एसेज दिए हुए हैं। आप निबंध इस विषय पे दिया हुआ है, उस विषय पे दिया हुआ है, तो आप ये समझ सकते हैं कि हाँ इस विषय पे ऐसा निबंध लिखा जाना चाहिए, परंतु क्या आपके लिए यह व्यावहारिक है कि आप उसको पूरा रट के हूबहू जाके अपने परीक्षा में लिखाएं? जरूरी तो नहीं कि आप जो रट के जाए वही आ जाए, और ऐसे कई सारे इसमें 200 करीब निबंध हैं, कितने आप रटेंगे? तो इसलिए मॉडल ऐसे को रटने से बेहतर होता है कि हम ऐसे लिखने की कला ही सीखें, और कला सीखना इतना आसान नहीं होता, उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी सी मेहनत चाहिए और थोड़ा सा समय चाहिए होता है। आप ये ना सोचें कि उसको हम किसी बुक के माध्यम से तैयार कर लेंगे। ये निबंध दरअसल इतना जनरलाइज सब्जेक्ट है कि वो किसी भी बुक से कवर हो ही नहीं सकता है, मेरा ये मानना है। उसके लिए कई सारी, किसी भी एक बुक से नहीं कवर हो सकता, उसके लिए कई सारे बुक्स का आपको एक सेट चाहिए होता है। यानी आप लोग जो जनरल स्टडीज पढ़ते हैं, अपना जो जीएस का पोर्शन करते हैं, आपकी जीएस जितनी ज्यादा मजबूत होगी और आपकी आंसर राइटिंग जितनी ज्यादा बेहतरीन होगी, निबंध आपका उतना ही ज्यादा बेहतरीन होगा। और निबंध की क्या एक थोड़ी बहुत उसकी तकनीकियां होती हैं, जिसको हम लोग अपने वीडियोज में हमने पहले कई बार कवर भी किया और आगे भी ऐसे करते रहेंगे समय समय पर, जिससे आप लोग उसकी बारीकियों से अवगत हो सकेंगे। किंतु उसके बाद देखिए कि निबंध में अब जो मान लीजिए इन्होंने बुक लिखी है, आप अब मान लीजिए ये 1 घंटे में लिखी है, ऐसा जरूरी है नहीं। 1 घंटे में इनका एक निबंध लिखा है, ऐसा जरूरी है नहीं, परंतु आपको जो परीक्षा में लिखना है वो 1 घंटे में ही लिखना है। तो मेरा ये सजेशन है कि आप लोग अगर इस बुक के निबंध को देखकर तैयारी कर रहे हैं, तो उससे बेहतर तो ये रहेगा कि आप लोग टॉपर्स कॉपी देख लें, या फिर किसी और जो कोई व्यक्ति अच्छा निबंध लिख रहा है, 1 घंटे में ही लिखा है, उसके आप निबंध को देखेंगे तो आप ज्यादा समझ पाएंगे कि हाँ ये हम इसके इतना करीब है, अभी हमें इससे इतना आगे होना है, उससे आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए इसमें कई सारी समस्याएं हैं, और जैसा बुद्ध ने कहा है कि जहां समस्या है वहां समाधान भी है। ठीक है, तो मैं आपको केवल समस्याओं से उलझाना नहीं चाहता हूं, बल्कि मैं कुछ समाधान भी बताना चाहता हूं। जैसा शिवखेड़ा साहब ने भी कहा है कि अगर हम समाधान का हिस्सा नहीं हैं तो हम स्वयं ही एक समस्या हैं। तो ऐसे में आप देखिए हम आपके सामने एक समाधान भी प्रस्तुत कर रहे हैं। हम लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप पर फ्री ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं, और इसमें आपको प्रति सप्ताह एक निबंध मिलेगा। सोमवार को इसका आपको टॉपिक मिल जाएगा, और उसको आपको शनिवार को जमा कराना होगा। उस समय में वो ग्रुप खोला जाएगा, तब आपको उसको जमा कराना होगा, और उसके बाद उस जो निश्चित टाइम फ्रेम रहेगा उसी में आपको निबंध लिखना है, उसको जमा कराना है। उसके बाद अगर आप चाहें कि हम अगले हफ्ते उसको चेक करा लें, तो वह संभव नहीं हो पाएगा। दरअसल हम लोग इसको पहले भी करते थे, परंतु उसमें समस्या यही आ रही थी कि लोग इतनी ज्यादा कॉपियां कभी के भी निबंध लिख के और वो जो है हम लोग को दे रहे थे। इस वजह से इकट्ठा हमारे पास कम से कम जो है 200 कॉपियां आ जा रही थी चेक होने के लिए। ऐसे में हमारे लिए चेक कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो अब हम लोग ने ये डिसाइड किया है कि आपको सोमवार को टॉपिक दिया जाएगा, शनिवार को आपको निबंध जमा करना होगा, यानी इस ग्रुप में डालना होगा, फ्री उसका इवैल्यूएशन होगा, और उसके साथ ही आपको मॉडल ऐसे भी दिया जाएगा। और उसके बाद आपका अगर उस
वीक में आप नहीं जमा करते हैं, यानी शनिवार को उस वीक का नहीं जमा करते हैं, तो बाकी आप निबंध उसमें डाल तो सकते हैं, परंतु वह चेक नहीं हो पाएगा। वो औरों के लिए चेक करने के लिए जरूर रहेगा, और कोई अपना चेक करके अगर कुछ उस पर देखना चाहे या उसको कमेंट करना चाहे तो वो कर सकता है, परंतु वह हम लोग नहीं चेक करेंगे, ऐसा हमारा अब की बार हमने सोचा है, जिस वजह से हमारे ऊपर भी कोई बर्डन ना क्रिएट हो और हम लोग उसको एक लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू कर सकें। आपको पता है कि निबंध एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अब आजकल विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। हाल ही में आप देखेंगे तो बीपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में भी क्वालिफाइंग कर दिया गया ऑप्शनल सब्जेक्ट को, और वहां पर निबंध को कंपलसरी कर दिया गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि निबंध विषय की क्या महत्ता है। और जैसा कि मैं अपने अलग अलग वीडियोज में कहता भी था कि निबंध जो है वो दरअसल हमारे व्यक्तित्व का परीक्षण करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, और यही बात बीपीएससी अध्यक्ष ने भी कही कि निबंध से व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। तो इसलिए आप समझिए कि निबंध बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसको तैयार करने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ी इसकी स्ट्रेटजी होती है। मैंने कई सारे वीडियोज इसकी स्ट्रेटजी बनाए हैं, और अलग से एक प्लेलिस्ट क्रिएटेड है निबंध के नाम से, उसमें आप जाके इसको सर्च भी कर सकते हैं। आगे भी हम लोग कई सारे ऐसे वीडियोज लाएंगे निबंध के लिए, खासतौर पर ARO के लिए, BEO के लिए, यूपी पीसीएस के लिए और बिहार पीसीएस के लिए, जो कि अभी नया शामिल हुआ है। इन सभी एग्जाम्स को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। फिलहाल मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को कम से कम बुक के स्तर पर कि कौन सी बुक हमें लेनी चाहिए, उसके स्तर पर एक क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर एक निष्कर्ष की बात कहें, अपने इस पूरे वीडियो का सार के रूप में कहें, तो अगर आपको कोई बुक लेनी ही है तो आप दृष्टि की निबंध दृष्टि ले सकते हैं बुक, या फिर उसका जो लेटेस्ट एडिशन है ब्लू वाला वो ले सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको टॉपर्स कॉपी भी हम लोग समय समय पर मुहैया कराते रहेंगे, जिसमें आप लोग उसको देख के समझ सकते हैं कि हमें किस दिशा में निबंध लिखना है। वो हमारे ख्याल से इन बुक्स से ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। साथ ही आप अपने साथ वाले जो आपके तैयारी कर रहे हैं, अभी भी हमारे ग्रुप में करीब 1200-1300 लोग हैं, और उसके बाद जो है उनके अलावा भी आप देखेंगे तो जो भी तैयारी कर रहे हैं, अभी और भी जुड़ते जाएंगे लोग, उनके भी आप निबंधों को इवेल्युएट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप कहां पर हैं, और वो हमारे ख्याल से आपकी निबंध की प्रैक्टिस के लिहाज से ज्यादा बेहतरीन होगा। जब मैं इवेल्युएट करता हूं तो, या फिर हमारी टीम का अन्य जो मेंबर्स हैं वो भी इवेल्युएट करते हैं, तो वो उसमें एक जेन्युइन उसका रिव्यू भी देते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इससे आप लोगों को निबंध की जो समस्या है वह व्यावहारिक रूप में ज्यादा सॉल्व होगी, बजाय किसी पुस्तक को पढ़ के रट के और समझने से कि हम अब इस आत्म प्रवंचना में रहने से कि हम जो है अब निबंध लिखना सीख गए हैं। तो यह एक मेरे ख्याल से एक छलावा मात्र ही होगा। तो चलिए अपने वीडियो को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आपको काफी यूजफुल लगा होगा ये वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।